हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आगे बढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड्स इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अपने जैसा प्रोड्यूस करना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है। You have already learnt in class 6 the production of the new individual from its parents is known as reproduction। यानी जब कोई पेरेंट्स या कोई इंडिविजुअल कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब अपने जैसा प्रोड्यूस करते हैं तब वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस? लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि जो प्लांट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे जो है हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे जो प्लांट अलग अलग मोड से रिप्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। Topic first, 8.1 Modes of Reproduction. In class 6 you have learnt about different parts of the flowering plants। यानी आपने प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड राइट द ईच फंक्शन। जैसे कि अगर आप नीचे से शुरू करेंगे तो रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया। तो हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो यही आपको रिकॉल करना है कि जो पार्ट्स हैं प्लांट के, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसका क्या काम है, क्या फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। ज़्यादातर प्लांट में क्या होता है कि रूट होता है, स्टेम होता है और लीव्स होता है। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट, और इन पार्ट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर। कुछ समय बाद जो प्लांट्स में क्या आता है? फ्लावर आता है। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। जब आपने देखा होगा स्प्रिंग के सीजन में मैंगो ट्रीज में क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं। It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer। और यही जो फ्लावर्स हैं वो किस में बदल जाते हैं? फिर उसके बाद वो उसमें फ्रूट आते हैं जिसे हम समर में एंजॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। और हम क्या करते हैं? फ्रूट को तो कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन जो सीड होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं या फेंक देते हैं। सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट। फिर से जो सीड होता है वो क्या होता है? जर्मिनेशन होता है उसमें और एक नया प्लांट हमारे पास आ जाता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इन द प्लांट? तो फंक्शन का क्या हुआ? फ्लावर का फंक्शन क्या हुआ? तो फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये जो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो जो फ्लावर होता है उसमें क्या फ्लावर का जो फंक्शन होता है प्लांट में रिप्रोड्यूस करने का काम होता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और इसीलिए जो फ्लावर है प्लांट का वो क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। देर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि प्लांट जो है अपने ऑफस्प्रिंग या फिर अपने जैसा नया पौधा मतलब अपने जैसा रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो तरीका है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। जो प्लांट होता है बिना सीड के ही नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सीड, यानी जो नया प्लांट होता है वो सीड के थ्रू ही हमें मिल पाएगा। पहेली थॉट दैट द न्यू प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम द सीड। पहेली को ऐसा लगता था कि हमेशा हमें नया प्लांट सीड से ही मिलता है। शी हैड नेवर सीन दैट सीड ऑफ द शुगर केन। लेकिन उसने कभी भी शुगर केन का सीड नहीं देखा था, पोटैटो का सीड नहीं देखा था और रोज़ का। तो शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट रिप्रोड्यूस, और इसीलिए उनको जानना था कि ये सब प्लांट कैसे ग्रो करते हैं जिसमें कि हम सीड से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो पहला टॉपिक है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ द सीड। यानी असेक्सुअल में बिना सीड के ही प्रोडक्शन, नए प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है। उसमें है पहला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है कि इसमें भी सीड का यूज़ नहीं होता और ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में, जिसमें कि एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। और किस प्लांट के किस पार्ट से प्रोड्यूस किया जाता है? तो प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड से प्रोड्यूस किया जाता है। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्लांट के किसी पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। कट, अब एक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पे। कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड। दिस पीस ऑफ द ब्रांच इज टर्म एज कटिंग। हमने एक पीस कट करके ले लेना है रोज या चंपा का। इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं कटिंग। बरी द कटिंग इन द सॉइल। फिर इस कटिंग को कहाँ हमें लगा देना है? सॉइल में बरी कर देना है। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम और ब्रांच एट विच अ लीव्स अराइजेज। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई लीफ निकलता है। एंड द वाटर कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट ग्रोथ। फिर आपको क्या करना है? इसको डेली इसमें वाटरिंग करना है और उसके ग्रोथ को एब्जॉर्ब करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर द रूट टू कम आउट। और आपको देखना है कि उसमें से रूट कब बाहर आया, कब उसमें से रूट निकलना शुरू हुआ। न्यू लीव्स टू अराइज, और नए पत्ते भी निकलना शुरू होंगे। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ द वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह से आप मनी प्लांट को ग्रो करके आप देख सकते हैं कि उसमें कब ग्रोथ जो है शो करेगा वो। अब यहाँ पे बर्ड दिखाया गया है इन द एक्सेल। नोट से हमने नोट को दिखाया गया जहाँ से लीव ग्रो करना शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड डेवलपिंग इनटू फ्लावर। आपने देखा होगा कि जो फ्लावर होता है वो पहले बर्ड होता है, उसके बाद वो उसका साइज वो ग्रो कर जाता है एक फ्लावर में। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड देर आर बर्ड इन द एक्सिल। और यहाँ पे क्या होता है कि एक्सिल में भी बर्ड होता है। पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लीव्स एट द नोड्स ऑफ द लीव्स विच डेवलप इनटू शूट, जो कि एक शूट में बदल जाता है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। और इन्हीं बर्ड्स को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। और एक शॉर्ट स्टेम है, एक तरह से एक छोटा सा स्टेम है इसमें, जिसमें कि लीव्स जो है प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। और वेजिटेटिव बर्ड्स भी क्यों एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। टेक अ फ्रेश पोटैटो। एक फ्रेश पोटैटो लेना है। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। यू मे फाइंड बर्ड्स। अब आप उसमें क्या देखेंगे कि उसमें बर्ड दिखेगा आपको। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज। और इसे हम आइज भी कहते थे पोटैटो का। कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पोर्शन। छोटे छोटे पोर्शन में आपको कट करना है। ईच विद एन आई और हर एक का क्या एक उसमें आई होना चाहिए पोटैटो का, और उसको सॉइल में बरी कर देना है। वाटर द पीसेज रेगुलरली। आपको रेगुलरली उसको क्या करना है? वाटरिंग करना है। और फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व इट प्रोग्रेस। उसके बाद उसके प्रोग्रेस को देखना है। व्हाट डू यू फाइंड? फिर आपको क्या दिखेगा? तो इस तरह से पोटैटो का यहाँ पे देख रहे हैं कि आई स्प्राउटिंग हो गया फ्रॉम द आई जहाँ पे बने हुए पोटैटो का, वहाँ से स्प्राउट एक प्लांट जैसा निकल रहा। लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। इसी तरह से आप जिंजर और टर्मरिक को भी ग्रो कर सकते हैं। एक होता है ब्रायोफाइलम स्प्रॉट लीफ प्लांट, जो कि लीफ से ग्रो होता है प्लांट। हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। तो ब्रायोफाइलम का जो मार्जिन, लीव का जो मार्जिन होता है, उसी में बर्ड जो है ग्रो करता है। इफ़ अ लीव ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन अ मॉइस्ट सॉइल। अगर ब्रायोफाइलम का जो एक लीफ है वो मॉइस्ट सॉइल पे गिर जाए, और ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। और हर एक बर्ड जो होगा लीफ में, वो हर एक नए पौधे को प्रोड्यूस करेगा। रूट ऑफ द सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। और कभी कभी किसी किसी प्लांट के रूट से भी नया पौधा निकलता है। स्वीट पोटैटो एंड डलिया आर एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्वीट पोटैटो और डलिया। Plants such as cacti produces new plant where their parts get detached। और यहाँ पे जो कैक्टी है वो नया प्लांट कब प्रोड्यूस करता है? वो उस पार्ट से करता है जो पार्ट उससे अलग हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द मेन प्लांट ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो। और इससे हर एक पार्ट जो उससे अलग हो जाता है वो क्या करेगा? एक नए पौधे में बदल जाएगा। यहाँ पे ब्रायोफाइलम का जो एग्जाम्पल, जो लीफ का फिगर दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं
कि लीफ के आउटर से क्या निकल रहा है, एक बर्ड से नया प्लांट निकल रहा है। ईच आगे देख लेते हैं। बूजो वांट टू नो देर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने का कोई बेनिफिट है। प्लांट प्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द सीड, यानी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर्ड कि अगर वो सीड से ग्रो कर रहे हो। न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट ग्रो किया गया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट का, एज दे आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। और क्योंकि उन्हें क्या कैसे ग्रो किया गया, क्योंकि उनको सिंगल पेरेंट से ही ग्रो किया गया। Later in this chapter, you will learn that plant produces by sexual reproduction have characteristic of both parent, और जो sexual reproduction से जो plant grow किए जाते हैं उनमें दोनों parents का ही प्लांट पेरेंट का इसमें रोल रहता है। प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सीड होता है प्लांट का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही रिप्रोड्यूस होता है। प्लांट प्रोड्यूसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही प्लांट्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनके फ्रूट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, और इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको सिर्फ अब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई every few hours if sufficient nutrient are made available to them, यानी ये क्या करते हैं हर एक आवर में मल्टीप्लाई करते हैं। These grow and multiply every बहुत मल्टीपल्स अपने जैसा ग्रो कर सकते हैं। रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और हमने पहले भी ये पढ़ा था इसके बारे में कि जो ईस्ट है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम द बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। थोड़ा सा आपको बेकरी से ईस्ट पाउडर लेना है, केमिस्ट शॉप से। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, फिर इसको एक कंटेनर में रखना है, उसमें थोड़ा पानी होना चाहिए। एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व इट, और फिर क्या लेना है, एक चम्मच आपको शुगर लेना, फिर उसको अच्छे से उसमें डिजॉल्व कर देना। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ द रूम, और जहाँ पे थोड़ा गर्म हो रूम वहाँ पे रख देना है। अच्छी खासी धूप आनी चाहिए। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड, फिर उसको ग्लास स्लाइड पे आपको रखना है एंड उसको माइक्रोस्कोप में आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे सी दैट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल, और वहाँ पे आप फॉर्मेशन देखेंगे नए ईस्ट सेल का। यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन इन द ईस्ट बाय बडिंग दिखाया गया। पहले हमने ईस्ट सेल को लिया, फिर वो उसमें बर्ड जैसा कुछ डेवलप होने लग गया ऊपर की तरफ, न्यू बर्ड फॉर्मेशन हो गया, फिर एक चेन जैसा फॉर्म हो गया, और फिर ये अलग अलग होके इंडिविजुअल ईस्ट बन जाएंगे। The small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. जो ये bulb like projection जो बाहर की तरफ bulb like structure जो बन रहा वो yeast से निकलता हुआ जो दिखाई दे रहा उसे हम बोलते हैं bud. The bud gradually grow and get detached from the parent cell. और फिर ये कि जैसे grow कर जाएगा एक तो वो अपने parent cell से अलग हो जाएगा और एक नया yeast cell बन जाएगा. The new yeast cell grow मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल, और वो जो ईस्ट सेल है वो फिर से ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और फिर से अपने जैसा प्रोड्यूस करेगा। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ द बर्ड। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो क्या एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल जो है उस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे बिल्कुल कम समय में। नेक्स्ट देखते हैं फर्मेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। तो यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड। पॉन्ड में आपने देखा होगा कि ग्रीन पैचेस जहाँ पे पानी जमा हो जाता है
और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज, जहाँ पे पानी जमा रहता है काफ़ी समय के लिए, तब वहाँ पे आप एक ग्रीन कलर का पैचेस दिखेंगे आपको पानी के ऊपर। इसे हम कहते हैं एल्गी। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई। और जब उसको वाटर और न्यूट्रिएंट मिलता है वहाँ पे, तो एल्गी क्या करता है, ग्रो करने लगता है और मल्टीप्लाई होने लगता है रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से ही वो मल्टीप्लाई होने लगता है। एन एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स। जो एल्गा यानी सिंगुलर, हम एल्गी का सिंगुलर ले रहे हैं, तो वो क्या होता है कि ब्रेक करने लगता है अलग अलग फ्रैगमेंट्स में। एंड दिस फ्रैगमेंट और पीसेस ग्रो इनटू न्यू। और यही फ्रैगमेंट और पीसेस जो है एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और ये पूरे लार्ज एरिया को कम समय में ही कवर कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाया गया फ्रैगमेंटेशन कैसे हो रहा है स्पाइरोगायरा में एन एल्गी। इसका इमेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्स फॉर्मेशन। चैप्टर 1 में आपने क्या देखा था कि फंगी जो है ब्रेड के पीस पे ग्रो करने लगता है स्पोर्स में, एंड विच आर प्रेजेंट, जो कि हमारा एयर में ही प्रेजेंट रहता है। इस एक्टिविटी को 1.2 को रिपीट करना है। ऑब्जर्व द स्पोर्स ऑफ द कॉटन लाइक मैस ऑन द ब्रेड, एंड व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन एयर। यानी स्पोर्स जब फॉर्मेशन, जब स्पोर्स जो है रिलीज हो जाते हैं तो वो क्या हवा में ही तैरते रहते हैं। तो एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। और क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए दूर तक चले जाते हैं। स्पोर्ट्स आर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज। स्पोर्ट्स जो है और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं। हर एक जो स्पोर्ट्स होता है वो कवर किया जाता है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, जो कि विदस्टैंड करता है अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं अंडर द फेवरेबल कंडीशन। अगर उनको अच्छा कंडीशन मिल जाए ग्रो करने का, तो स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। फिर वो क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न। मॉस और जो फर्न होते हैं ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू ही। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक स्पोर्स फॉर्मेशन फर्न में स्पोर का फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए स्पोर्स फॉर्मिंग ऑन द बॉडी, लीफ के बैक पार्ट में यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। आपने पहले क्या फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। और जो प्लांट का पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। पहला स्टेमन आर मेल, जो स्टेमन होता है यहाँ पे दो पार्ट देखिए, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो स्टेमन है वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है और जो पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी 8.4, टेक अ मस्टर्ड और चाइना रोज और फ्लावर्स आर पेट्यूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको कि चाइना रोज ले सकते हो, उसका फ्लावर्स को एंड सेपरेट इट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को अलग करना। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टल। फिर उसमें से स्टेमन और पिस्टल को ऑब्जर्व करना। फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर किसी फ्लावर में पिस्टल हो सिर्फ या फिर स्टेमन हो तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी उसमें कोई एक दोनों में से, पिस्टल और स्टेमन में से कोई एक प्रेजेंट होगा। तो फ्लावर जिसमें कि दोनों ही प्रेजेंट हो, स्टेमन भी है उसमें और पिस्टल भी है, तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जैसे कि कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये जो कॉर्न है, पपाया है और कुकुम्बर है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअली। और वेरस मस्टर्ड रोज और पेट्यूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यानी कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर में सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है और ये यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। जबकि रोज में, मस्टर्ड में और पेट्यूनिया में दोनों ही पार्ट फ्लावर के प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और द डिफरेंट प्लांट। Could you identify the anther and the filament of the stamen? यहाँ पे देखिए कि फ्लावर का पार्ट जो दिया हुआ है, पहला देखिए फर्स्ट ए फिगर में देखना है स्टेमन का फिगर, जिसमें कि जो अपर पार्ट को हम एंथर कहते हैं और ये जो लंबा वाला नीचे का जो पार्ट है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसी तरह से ये जो पिस्टल का अगर हम पार्ट देखें
तो सबसे ऊपर से हम अगर देखें तो स्टिग्मा, बीच का पार्ट स्टाइल, और सबसे लोअर पार्ट जो है वो ओवरी, और उसके अंदर अगर ओवरी को कट करके हम देखते हैं तो उसमें हमें ओव्यूल्स दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ द स्टेमन, वहाँ पे दिखा है, लेबलिंग किया हुआ है। एंथर जो है उसमें पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है एंड दे प्रोड्यूसेस मेल जामेट, इसीलिए वो मेल जामेट को प्रोड्यूस करते हैं। पिस्टिल में जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल जामेट और द एग इज फॉर्म इन एन ओव्यूल, ओव्यूल में क्या फॉर्म होता है, फीमेल जामेट या फिर एग का फॉर्मेशन होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल जामेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल जामेट को फ्यूज किया जाता है और फॉर्मेशन होता है एक जायगोट का। बुजो वांट्स टू नो हाउ the male gamete in the pollen grain reaches the female gamete present in the ovule, ये जानना चाहता है, आप भी जानना चाहते होंगे कि जो मेल जामेट है वो पोलन ग्रेन का वो कैसे फीमेल जामेट तक पहुंचता है। अब यहाँ पे हम एक प्रोसेस को पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट, पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप, जो कि उनको सूखने से बचाता है। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, क्योंकि वो हल्के होते हैं इसीलिए वो विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। यहाँ पे आप फ्लावर में देख सकते हैं पॉलिनेशन कैसे होता है। स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स होता है सॉरी यहाँ पे एंथर का दिखाया गया है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अगर एक फ्लावर सेम फ्लावर के जो एंथर है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फ्यूज़ किया जाएगा तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर एक फ्लावर का जो एंथर है पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फ्यूज़ किया जाएगा तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे पूछो वांट टू नो वाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रैगनेंट, इज इट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, क्यों फ्लावर जो है इतने कलरफुल और क्यों होते हैं इतने कलरफुल और उनमें खुशबू क्यों होती है। तो इंसेक्ट विजिट फ्लावर, इंसेक्ट जो होते हैं फ्लावर्स पे आते हैं, बैठते हैं उन पे एंड कैरी अवे द पोलन ग्रेन्स ऑन देयर बॉडी, तो जब वो बैठते हैं तो उनके इंसेक्ट की बॉडी में क्या पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। Some of the pollen lands on the stigma of the flower on the same kind. The transfer of pollen का जो ट्रांसफ़र है एंथर से स्टिग्मा तक किसी भी फ्लावर का उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। इफ़ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द, अगर जो पॉलन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं या फिर तो उसे हम सेम फ्लावर प्लांट के सेम फ्लावर पे लैंड करते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और यही जब पॉलन ग्रेन फ्लावर का लैंड करता है स्टिग्मा और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे लैंड करता है ऑफ द सेम काइंड, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो व्हेन अ पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, अब यहाँ पे फ्लावर का जो काइंड या प्लांट का जो काइंड है वो सेम होना चाहिए, तो इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन या जाइगोट का फॉर्मेशन दिखाया गया। पॉलिनेशन यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब, यहाँ पे देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ ओवम में, जाइगोट फॉर्मेशन जब फ्यूज़ कर दिया गया, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंच जाता है तब यहाँ पे क्या फ्यूजन होता है दोनों का और जाइगोट का फॉर्मेशन दिखाया गया है और इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द जामेट इज कॉल्ड अ जाइगोट। द सेल जो कि हमारा फ्यूज़न के बाद जो बनता है, हमें जो जामेट्स मेल जामेट और फीमेल जामेट के फ्यूजन के बाद हमें मिलता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल जामेट्स, यानी मेल और फीमेल जामेट्स का जब फ्यूजन होता है तो हम वहाँ पे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय, और फिर जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा, एक एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखें फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, द ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट, अब जो ओवरी है वो किस में ग्रो करने लगेगा, एक फ्रूट बन जाएगा, एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, एंड द फ्रूट इज राइपेंड ऑफ ओवरी, और फ्रूट क्या है, ओवरी का ही राइपेंड ओवरी का फॉर्म है। द सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल, सीड किससे डेवलप होता है, ओव्यूल से डेवलप होता है। द सीड कंटेन, सीड में क्या होता है, एम्ब्रॉय होता है जो कि इनक्लोज होता है प्रोटेक्टिव सीड कोट से। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज, जैसे कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आमंड, जो कुछ फ्रूट होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे आमंड एंड वॉलनट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सीड का डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सन। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, सेम तरह का जो प्लांट है, मान लीजिए कि कोई मैंगो ट्री है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी पाया जाता है, अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। तो दिस हैपन बिकॉज सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस, इससे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सीड है वो डिस्पर्स किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड यू मे फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स, कुछ मतलब अगर हम फॉरेस्ट एरिया से होके गुजरें तो कुछ जो फ्रूट है वो हमारे कपड़ों में चिपक जाता है। तो did you try to observe how these seeds are clinging to your clothes? What do you think will happen if all the seed of the plant were fall at the same place and grow there? अब ऐसा हो कि सारे जो सीड हैं एक ही जगह पे गिर जाएं, अब वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं किया जाए तो क्या होगा? There would be several देयर वुड बी सीवियर, देयर वुड बी कंपटीशन फॉर सनलाइट, अगर एक ही जगह पे सारे सीड गिरें और वहीं पे ग्रो करना शुरू हैं तो क्या होगा वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे प्लांट जो है एक ही तरह का सीड जो पॉपुलेटेड हो जाएगा, वहाँ पे एरिया कंजस्टेड हो जाएगा और वहाँ पे सनलाइट, वाटर और मिनरल्स और स्पेस की भी दिक्कत हो जाएगी इन सबको। एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो हेल्दी प्लांट, और जो सीड है वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लांट बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सन, इट प्रिवेंट कंपटीशन, मतलब कि जब अगर ट्रांस डिस्पर्सल होता है वहाँ पे तो उससे प्लांट को बेनिफिट होता है, इट वहाँ पे कंपटीशन जो है सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए कम हो जाता है। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। सीड एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट आर कैरिड अवे बाय, जो सीड होता है प्लांट का वो विंड से, वाटर से और एनिमल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी किया जाता है। विंग्ड सीड सच एज दोज ऑफ द ड्रमस्टिक and maple, light seed of the grasses or the hairy seed of the oak and hairy fruit of the sunflower get blown off with the, जो हल्के सीड्स होते हैं वो तो हवा से हवा में उड़ जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कुछ जो सीड होता है वाटर से डिस्पर्स होता है, जैसे कि किसी फ्रूट का सीड अगर यूजुअली वाटर में गिर जाए तो फ्लोट होकर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी एंड फाइब्रस आउटर कोट एज अ, जैसे कि कोकोनट का एग्जांपल ले सकते हैं। जो कुछ सीड जो होता है एनिमल्स के द्वारा, स्पेशली जो स्पाइनी सीड्स होता है विद हुक्स, जैसे जिसमें कि कांटे लगे होते हैं, विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ, जो कि एनिमल के बॉडीज में चिपक जाते हैं और वो डिस्टेंट प्लेसेस पे उनको वो पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ जेंथियम and urena. Some seeds are dispersed when fruits burst with sudden jerk, और कुछ सीड जो डिस्पर्स कैसे होते हैं जब उनका फ्रूट जो है जर्क के साथ फट जाता है। तो these seeds are scattered far from the parent, और ये पेरेंट प्लांट से कहीं दूर तक फिक जाते हैं और वहाँ पे फिर वो प्लांट ग्रो करना शुरू करता है। दिस हैपन्स, जैसे कि कैस्टर का जो प्लांट होता है, कैस्टर के जो सीड होते हैं, एंड बाल्सम, तो कैस्टर और बाल्सम में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। यहाँ पे ड्रमस्टिक एंड मैपल का जो सीड दिखाया गया है, फिर यहाँ पे द हेयरी फ्रूट ऑफ द सनफ्लावर एंड द हेयरी सीड ऑफ द मदार और आक, या जेंथियम को दिखाया गया है पिक्चर में। अब हमारा इस पे आ जाते हैं कीवर्ड्स पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, एम्ब्रॉय, फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, जामेट्स, हाइपा, ओव्यूल, पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स, स्पोरेंजियम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और जाइकोट। समरी देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई
ऑल यहाँ पे देख लेते हैं समरी को। ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब मल्टीप्लाई होते हैं और अपने जैसा रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे मेथड हैं जिसमें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये आपको याद रखना है कि 4 तरह के ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें कि फ्यूजन, जिसमें मेल और फीमेल जैमेट्स का फ्यूजन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नया प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि लीव्स, स्टेम और रूट। फ्लावर्स इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, फ्लावर जो होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यूनिसेक्सुअल जिसमें कि सिर्फ एक मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। ऐसा फ्लावर जिसमें कि सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल या तो फीमेल, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्ट फ्लावर। द बाइसेक्सुअल फ्लावर किसमें, जिसमें कि दोनों मेल और फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। मेल जैमेट जो है पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है और फीमेल जैमेट जो है ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर, किसी भी फूल के एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ द सेम फ्लावर, और अनदर फ्लावर भी हो सकता है। पॉलिनेशन का टू टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर किए जाते हैं एंथर स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इन क्रॉस पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन है जो ट्रांसफर किए जाते हैं एंथर से वो एक फ्लावर्स के स्टिग्मा से अनदर फ्लावर के, या फिर सेम काइंड ऑफ द सेम काइंड। पॉलिनेशन टेक प्लेस इन द प्लेस प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ विंड। पॉलिनेशन कैसे होता है, विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और इंसेक्ट से। फ्यूजन ऑफ द, जब मेल और फीमेल जैमेट्स जो फ्यूज किए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड एग को हम जायगोट बोलते हैं, और जायगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रॉय में। फ्रूट इज़ अ मैच्योर ओवरी। फ्रूट क्या है, एक मैच्योर ओवरी है जहाँ की ओवल डेवलप कर जाता है सीड में, विच कंटेन द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, जिसमें कि डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है। सीड डिस्पर्सल इज एडेड। जो सीड डिस्पर्सल होता है वो विंड, वाटर और एनिमल के द्वारा होता है। सीड डिस्पर्सल हेल्प इन प्लांट टू। सीड डिस्पर्सल की वजह से ओवर क्राउडिंग जो होता है वो प्रिवेंट होता है प्लांट में। अवॉइड कंपटीशन, अगर सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए जो प्लांट्स में कंपटीशन होगा उसको अवॉइड करता है। और इन्वेड न्यू हैबिटेट्स, और इस तरह से वो नए हैबिटेट को इन्वेट करते हैं, यानी एक नए हैबिटेट में ग्रो करना शुरू करते हैं। तो मुझे आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।